नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की आज की इस ऑनलाइन आराधना में मैं शिद्दीक़ मसीह आप सबों का स्वागत करता हूं। विशेषकर मैं हमारे उन दर्शकों का स्वागत करता हूं जो आज पहली बार इस ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आप सभी को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सलाम, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज की इस आराधना में प्रभु भोज की सेवकाई होगी। कृपया प्रभु भोज के समय हमारे पासवान महोदय के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रभु भोज में सम्मिलित हो। नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च एवं नवजीवन सेवा समिति की सेवकाइयों के लिए भी भेंट उठाई जाएगी। आइए हम आज की इस आराधना में प्रभु का स्वागत करते हैं, उनकी उपस्थिति की प्रार्थना करते हैं और आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को अति महान किया और उन्हें वह नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ है, कि वे सब जो स्वर्ग में हैं, जो पृथ्वी पर हैं और जो पृथ्वी के नीचे हैं, यीशु के नाम से घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो आइए हम अपने उस यीशु मसीह की, जिन्हें परमेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ कहा, उनके नाम की महिमा में अपने स्थानों पर खड़े होकर यह गीत गाएं जिनके बोल हैं जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। आप सबों को यह गीत आता है। कृपया पूरे आनंद के साथ महिमा देते हुए इस गीत को हमारे साथ अपने स्थानों पर खड़े होकर गाए। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जय जयकार हमेशा होती रहे। वादी और अंत में उनकी स्तुति भी होती रहे, उसकी महिमा होती रहे। हालेलुया। होशाना। प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की होशाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। फिर से जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया। जय जय प्रभु यीशु की होशाना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो।
मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। वापस आता मेरा प्रभु जी ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होशन्ना, ला 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 ला। हालेलुया, हरदम होंगे हम साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वो लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, ओ होशन्ना, ला 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 ला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम इसी रीति से अपने स्थानों पर खड़े रहेंगे और पूरे आदर और भक्ति के साथ पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे भजन संहिता 18। इसे हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 18 पद 25 से 36 एवं पद 41, और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई डॉक्टर शेफाली मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ के रूप में हम पढ़ लेंगे भजन संहिता 18 25 से लेके 36 पद तक, और 41 पद हम सब मिलके साथ में पढ़ेंगे। दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता, और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता, और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है, परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है। हाँ, तू ही मेरे दीपक को जलाता है। मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ, और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांघ जाता हूँ। ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है। वह अपने शरणागतों की ढाल है।
यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो सामर्थ से मेरा कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है। वही मेरे पैरों को हिरनियों के पैरों के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है। तूने मुझको अपने बचाव की ढाल दी है, तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है। तूने मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले। 41 पद हम सब मिलके साथ में पढ़ लेंगे। उन्होंने दुहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला ना मिला। उन्होंने यहोवा की भी दुहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर नहीं दिया। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। हम सब कहे आमीन। आमीन। समय है कि कुछ क्षण हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे और इसी दौरान हमारे पासवान महोदय आपको सूचनाओं से भी अवगत कराएंगे। आइए हम प्रार्थना में अपने शीश नवाएं। इसके पहले कि हम प्रार्थना में जाएं, हम अपनी रीति के अनुसार कुछ सूचनाएं सुन लेंगे जिसमें प्रेयर रिक्वेस्ट भी शामिल होती हैं। आज की आराधना में मैं इस कलीसिया का पासवान होने के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं, जो यहाँ पर हैं उनका भी, और साथ ही साथ वे सभी लोग जो अपने अपने घरों में बैठे हैं, अपने मोबाइल के सामने, अपने टीवी के सामने, और जिन्होंने अपना होम थिएटर भी चालू किया है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आपकी ऊर्जा के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के लिए जो आपके हृदय में उत्साह है और आप हम सभी का उत्साह वर्धन करते हैं अपने शुभ संदेशों के द्वारा। जब हम YouTube पर अपने इस कार्यक्रम को अपलोड करते हैं और साथ ही साथ Facebook के प्रोफाइल पर जब आप हमारे संदेशों को सुनते हैं, वीडियो को सुनते हैं, आप सभी को मैं अपने हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं, शुक्रिया बोलना चाहता हूं कि आप हमारी आराधना में शामिल होते हैं और हमारा उत्साह वर्धन करते हैं। हम आपको आपके द्वारा नवजीवन इवेंजलिकल चर्च और नवजीवन सेवा समिति को दिए गए बहुमूल्य भेंटों के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जो समय समय पर आप हमें देते हैं जब परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं। आपकी इन भेंटों से हम बड़े बड़े काम करते हैं जिससे परमेश्वर की महिमा होती है, और इन सारी बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और आप सभी के लिए आशीष की प्रार्थना हम करते हैं। मोबाइल पर इस सप्ताह मेरी एक बहन से बातचीत हो रही थी। उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर अचानक एक विपत्ति आ गई। वो हमेशा हमारी संस्था की मदद करती हैं, उनका परिवार करता है, तो मैंने उनसे कहा भजन संहिता 41 से 1 पढ़िए, जहां पर लिखा है कि जो कंगालों की सुधि लेता है परमेश्वर उसे हर विपत्ति से बचाएगा। और परमेश्वर ने उन्हें बचाया, उनके लिए मार्ग निकाला। उन्हें लग रहा था कि सारे द्वार बंद हो गए हैं, उन्हें लग रहा था कि अब कोई राह नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए राह बनाई है। परमेश्वर का वचन ऐसे समय में हमारी सहायता करता है और साथ ही हमारी प्रार्थनाएं। मैं उस परिवार को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने घुटनों पर आकर उपवास रख करके कंटिन्यूअसली अपनी समस्या को परमेश्वर के सामने रखा। इन दिनों हम
दैनिक आत्मिक ऊर्जा जिसे हम लगभग प्रतिदिन देते हैं व्हाट्सएप पर, उस पर हम मनन कर रहे हैं एकांत में प्रार्थना की शक्ति के ऊपर, उसके प्रभाव के ऊपर, और हम मनन कर रहे हैं कि कैसे परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनते हैं। परमेश्वर पिता आप सभी की सहायता करें। आज प्रभु भोज की सेवा भी होगी। आपसे निवेदन है कि प्रभु भोज के समय मेज की सहभागिता को जब हम प्राप्त करते हैं तो हम जो निर्देश मैं दूं उसका पालन आप अवश्य कीजिएगा और मेज की सहभागिता को प्राप्त कीजिएगा। मेरी सासू माँ की मृत्यु पर, मेरी पत्नी की माँ की मृत्यु पर आप सभी ने व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर और फोन के द्वारा जो सांत्वना के शब्द हमें कहे हैं, उनसे हमें बहुत शांति मिली है और मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। कल शाम 7 बजे, लगभग 7:30 बजे हम जूम ऐप पर थे। हमारी कलीसिया भोपाल उड़िया छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फेलोशिप एक समूह है। 108 दिनों से वे जूम के ऊपर प्रभु की भक्ति का आनंद ले रहे हैं, संदेशों को सुन रहे हैं भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा, और ढेर सारे परिवार हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। हम इस संस्था को याद करते हैं और इस संस्था के लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं कि इस संस्था के कार्य से, इनके फेलोशिप से बहुत से लोग प्रभु की करीबी में, नजदीकी में और अधिक आ सके, और जो नहीं है वे आए और अपना जीवन प्रभु को दें। आज हमारे पास बहुत से प्रेयर रिक्वेस्ट हैं। हमारे गांव की कलीसिया से भी प्रेयर रिक्वेस्ट आए हैं। मैं उन सभी को धीरे धीरे पढ़ना चाहता हूं। हमारे एक भाई हैं नागपुर से, भाई क्लेरी जोसेफ। उन्होंने एक बहुत अच्छी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी जो मुझे बहुत अच्छी लगी हृदय से। उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें पादरी साहब कि मैं आत्मिक जीवन में आगे बढ़ सकूं। ये कितनी अच्छी बात है। हम मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग्स को तो बहुत चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें चंगाई मिल जाए, पर बहुत विरले हैं जो इस प्रकार की प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं कि आत्मिक जीवन में मैं वृद्धि करूं, मैं विकास करूं, मैं आगे बढ़ूं। तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस बात के लिए भी प्रार्थना करें आप कि मैं आज्ञाकारी बनूं। कितना अच्छा प्रार्थना निवेदन है ये, हम सभी को सीखने की आवश्यकता है। बहुत बार हम परमेश्वर की आज्ञा पालन से चूक जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये निवेदन किया है। और उन्होंने ये भी निवेदन किया कि इन दिनों वे कुछ प्रार्थना निवेदन प्रभु के सामने रख रहे हैं, प्रभु उनके निवेदनों को सुने। हम प्रार्थना करेंगे बहन कांति पटेल के लिए, बेटी प्रियंका सुमित हंटर के लिए, जिनके लिए हम सतत प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो इसी माह होने वाली है। प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे और भरसक कोशिश हो कि नॉर्मल डिलीवरी से उन्हें खुशखबरी मिल सके। प्रार्थना करेंगे मिसेस अंबिका मसीह, जो हमारी बेटी आकांक्षा की मम्मी है। उन्हें मल्टीपल प्रॉब्लम है, उन्हें ब्लड प्रेशर भी है, डायबिटिक भी है। वो इन दिनों उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता उन्हें पूर्ण चंगाई दे। मिसेस स्मिता बख्श के लिए प्रार्थना करेंगे। उनका ऑपरेशन हुआ है स्टेक्टोमी का, और वो अभी अस्पताल में रिकवर कर रही हैं। परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे पास्टर डीहू मार्डिकल के पिता के लिए, जो पैरालाइज्ड हैं। घनाराम उनका नाम है, मिस्टर घनाराम। आप प्रार्थना करें, अपने पारिवारिक प्रार्थना में भी उन्हें स्मरण करें कि परमेश्वर उन्हें शक्ति दे कि वे फिर से अपने पांव पर खड़े हो सके। मिसेस मौसमी रॉबिन्सन के बेटे राहुल के लिए प्रार्थना करें। उन्होंने निवेदन किया है कि परमेश्वर उसे
बुद्धि प्रदान करे, जीवन में आगे बढ़ने के लिए विजडम दे, ताकि वो अपने जीवन में और आगे बढ़ सके। धन्यवाद के विषय हमारे लिए डॉक्टर संदीप और डॉक्टर रश्मि चरण, इनकी दोनों बेटियां चंगाई प्राप्त करके मैंने बताया था आपको कि कोरोना पॉजिटिव होने के कारण मेकाहारा में भर्ती हैं, ये वापस आ गई हैं। प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। एक और प्रार्थना हमारी सुनी गई है डॉक्टर विभा ध्रुव के लिए, जो रिमाइंस में बीएसपी के हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। उन्हें भी चंगाई मिली है और वो अपनी सेवा पर उपस्थित होने वाली हैं। प्रार्थना करें कि वो पूर्ण रूप से उन्हें चंगाई मिले और वो पूर्णतया अपनी सेवा पर आ सके। धन्यवाद का विषय है हमारे लिए मिस्टर संजय और मिसेस नीतू कुरियन के लिए कि परमेश्वर ने हम सभी की विनती को सुना और उनके पति की नौकरी को बहाल रखा उन्होंने। यद्यपि उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन वे अभी जॉब पर हैं। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे, क्योंकि बहुत बार हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते, परंतु परमेश्वर का एक तात्पर्य होता है, एक पर्पस होता है, एक उद्देश्य होता है। यदि हमें वो दूसरी जगह भेजते हैं तो इसमें भी कोई पर्पस होगा, उद्देश्य होगा परमेश्वर का। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद दें अपने प्रिय भाई सुरेश हंटर के लिए। उनके पांव का जो पांव में प्लास्टर बंधा था हेयर क्रैक के कारण, वो पुणे में है और पुणे में ही खुला और उनका एक्सरे हुआ और उसमें सब कुछ ठीक पाया गया। परमेश्वर उनकी सहायता करे। उन्होंने कहा कि ये धन्यवाद का विषय आप जरूर कहिएगा। छोटी बेबी काव्या के लिए हमने प्रार्थना की थी, जिसे फिट्स आते थे, और प्रार्थना की गई और परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना और उसे चंगाई मिली है। परमेश्वर का धन्यवाद। बेटी सृष्टि हरिप्रिया के लिए, जिसके लिए हमने पिछले सप्ताह भी प्रार्थना की थी, आज भी हम कर रहे हैं कि उन्हें जॉब ऑफर मिल सके। वो सिंगापुर में थी, लेकिन हम जानते हैं कि सिंगापुर अभी अनस्टेबल है और वहाँ कोई अभी जाना नहीं चाहता। वो छुट्टी हांगकांग में है। तो प्रार्थना करें कि वो अपनी मम्मी के पास वहीं दुबई में रह सके और वहीं पर जॉब करे। प्रार्थना करेंगे मिस्टर विकास डेनियल के लिए, जिनका स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है। मेरे हाथ में एक और लंबी लिस्ट है। पास्टर बलराम के पुत्र अविनाश, हमारे जो पास्टर हैं, उनका सामना 2 बार बिच्छू से और 1 बार सांप से हुआ। हम जानते हैं कि गांव में ये समस्या बहुत ज्यादा है और हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है विष के कारण, परंतु परमेश्वर ने उन्हें बचाया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भाई कमलेश का बुखार ठीक हो सका। प्रार्थना के द्वारा बहन दुलौरिन का कमर दर्द ठीक हो सका प्रार्थना के द्वारा। भाई नारद के बोर में प्रार्थना के द्वारा पानी आया। परमेश्वर पिता की महिमा हो। भाई संतोष सोनवानी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है। बहन प्रमीला को खून की कमी है। बहन सोनबाई को बुखार और दस्त होने की शिकायत है। बहन गीता को सर्दी है और बहन खीकबाई को आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने प्रार्थना निवेदन भेजा है। एक और कलीसिया हमारी जो धाराशिव में है, गवाही है कि हमारे भाई को कलीसिया के सदस्य को सांप ने काटा, लेकिन कोई हानि नहीं हुई। भाई धनुष के हाथ का दर्द ठीक हुआ। बहन जमुना की एड़ी का दर्द ठीक हुआ और बहन तेरस के भी शरीर में दर्द था, वो भी ठीक हुआ। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ इस बात को कि गांव में गरीबी बहुत है, चिकित्सा उपलब्ध नहीं है, तो हमारे ढेर सारे लोग केवल प्रार्थना पर आश्रित हैं। वे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर उन्हें चंगाई देते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रार्थना निवेदन है। भाई भरत का मकान बन रहा है, धाराशिव के हैं ये। बहन झक्कर भाई ठीक से दिखाई नहीं देता और बहन निर्मला पेट का दर्द है। और हम इस सेंटर में भी एक हेल्थ कैंप लगाएंगे, जिसमें हमारे जो डॉक्टर हमको सहयोग करते हैं, हम उन्हें लेकर के जाएंगे, ताकि बहुत से लोग तो
उस हेल्थ कैंप के द्वारा भी ठीक हो सके, उनकी बीमारी का पता चल सके और उनको हीलिंग मिल सके। आइए इन विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, हम आपके सिंहासन के समक्ष इन सारे निवेदनों को लेकर के, इसके पहले कि मैं इन निवेदनों को पढ़ता, इसके पहले कि ये निवेदन मेरे पास आते, ये आपकी जानकारी में है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है। आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, ये आप चाहते हैं कि हम आपसे मांगे। इन विनतियों को हमने आपके सामने रखा है, दया करके पिता सुनिए। और हमारे भाई बहन यदि किसी समस्या में है, बीमारी में है पिता, उस समस्या से छुटकारा दीजिए, बीमारी से चंगाई दीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता अपने हर एक उन भाइयों के लिए जिन्होंने अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को रखा है आत्मिक वृद्धि के लिए, आत्मिक जीवन में वृद्धि के लिए, और जिन्होंने आर्थिक रूप से भी प्रार्थना की मांग की है कि आर्थिक स्थिति सुधरे। हम प्रार्थना करते हैं पिता उनके जीवन में आपका आशीर्वाद करो। साथ ही पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने बीते दिनों हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर दिया। हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता अपने हर एक दर्शकों के लिए जो आज नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के इस आराधना में उपस्थित हैं पिता, सभी के लिए हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया है, जिन्होंने अपने विवाह की वर्षगांठ मनाई है, प्रार्थना करते हैं कि सबके ऊपर आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी कृपा दृष्टि सब पर बनी रहे। कोरोना के इस विभीषिका में आपने हम सभी को बचा करके रखा है। जहां तक हमारी जानकारी है पिता, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता आपकी कृपा इसी प्रकार हम पर आगे भी बनी रहे। हम आपके नाम की महिमा करते हैं पिता नवजीवन इवेंजलिकल चर्चेस के लिए, नवजीवन सेवा समिति के लिए। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारी जितनी भी योजनाएं हैं आने वाले समय के लिए आपकी मेहरबानी से वे पूरी की जाए। धन्यवाद के साथ हम अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। निश्चित तौर पर परमेश्वर पिता प्रार्थनाओं के सुनने वाले और उनका उत्तर देने वाले जीवित खुदा हैं, और मेरा विश्वास है कि आप अपने घरों में जब दैनिक प्रार्थनाएं करते हैं तो इन विषयों को जो अभी यहाँ से हमारे पासवान महोदय ने आपके समक्ष रखा है उन्हें याद करेंगे। विषय बहुत सारे हैं, नाम बहुत सारे हैं, हम बहुधा याद नहीं रख पाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर हमने जो प्रार्थना के विषय इस सप्ताह पुलपिट से रखे हैं उन्हें आप ग्रहण कीजिए। आप ये भी कह सकते हैं। तो हमारी और आपकी सम्मिलित प्रार्थनाएं परमेश्वर के समक्ष पहुंचेंगी और निश्चित तौर पर हमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर मिलेगा। समय है कि हम पवित्र शास्त्र में से पाठों का पठन करें। पहला पाठ जो पाया जाता है मलाकी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय पद 1 से पद 3। मलाकी 4 अध्याय पद 1 से पद 3, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। और दूसरा पाठ जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पद 1 से 6। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पद 1 से 6, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई बहन आकांक्षा मसीह करेंगी। पहला पाठ मलाकी 4 1 से 3। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। हम धर्मशास्त्र से निकाल लेंगे पुराने नियम से मलाकी की किताब अध्याय 4 पद 1 से 3 पद तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सब दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हमें आशीष प्रदान करे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 उसका पद 1 से लेकर 6 तक। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसी शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रह और मन फिरा। यदि तू जागृत ना रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि ना जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ेगा। पर हाँ, सरदीस में तेरे यह कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वह इस योग्य है। जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से ना काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। इससे पहले कि हम पवित्र ब्यारी में शरीक हों, अपने मनों को तैयार करेंगे। हम गीत गालेंगे, कलवरी के पास खड़ा हो। क्षमा करेंगे। समय है सुसमाचार के पाठ के पठन का, जो पाया जाता है मत्ती उसका 25वां अध्याय पद 1 से पद 13। मत्ती 25 पद 1 से पद 13। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारे पासवान महोदय करेंगे। सुसमाचार के आदर में सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके पद 1 से लेके 13 तक। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं, तो दुल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं
उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो और हम सब कहें आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धार अब देखता जा। तेरे पापों का, मेरे पापों का, हम सब के पापों का यही दाम है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आइए पवित्र ब्यारी में शरीक होने के पहले इस गीत को हम गाएं। बहुत पुराना गीत है ये, बचपन से मुझे याद है ये गीत। मैंने अपने बचपन में इसे सीखा था, प्राइमरी कक्षा जब पढ़ता था तब। और मुझे ज्ञात नहीं है कि उसके पहले ये गीत कब बना और कितने वर्षों से ये गाया जा रहा है, लेकिन ये गीत आग्रह करता है कि हम कलवरी के पास जाएं, खड़े हो जाएं वहां और उस रक्त की धार को देखें जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बहाया है मेरे और आपके पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लिया है। संत पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 20वें पद में, क्योंकि तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो। प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। प्रभु यीशु मसीह ने वो कीमत चुकाई है जिसे मुझे और आपको चुकाना था अपने पापों के लिए। हम बिके हुए थे शैतान के हाथों। हमारे पूर्वज आदम और हवा ने पाप किया, शैतान के हाथों में अपने आप को बेच दिया। कैसे हो छुटकारे का प्रबंध, व्यवस्था कैसे हो मुक्ति की, कैसे मनुष्य पहुंच सके परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उपाय हुआ कलवरी के क्रूस पर। संत पौलुस कहते हैं
कि तुम्हारी देह परमेश्वर से मिली है, और ये देह इसलिए मिली है कि तुम परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया है। और वो कहते हैं तुम अपने नहीं हो, यू डू नॉट बिलोंग टू योरसेल्फ। मैं अपना नहीं हूं, अब मुझे खरीद लिया है प्रभु यीशु मसीह ने एक कीमत चुकाकर, बहुमूल्य रक्त के द्वारा। मैं बिका हुआ था शैतान के हाथों में, आप बिके हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है, छुड़ा लिया उसके हाथों से, कीमत चुकाई है प्रभु यीशु मसीह ने। इसलिए हमें भी कीमत समझना है उनके रक्त की, और उनके पास आना है। प्रभु की मेज हमें अवसर देती है कि हम किसी औपचारिकता को पूरी करने के लिए प्रभु के मेज के पास ना आए, लेकिन प्रभु की महिमा करने के लिए आए, एक संकल्प लेने के लिए आए कि अब से मैं अपना नहीं हूं, यदि मैं किसी का हूं तो केवल प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उन्होंने मुझे खरीद लिया। मेज की सहभागिता में हम सब आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने प्रभु की मेज को यदि तैयार किया है अपने घरों पर, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपने उसे श्वेत वस्त्र से ढांका है, जिस पात्र में आपने दाखरस को रखा है और रोटी को रखा है, तो उस वस्त्र को हटा लीजिए, उसके कवर को हटा लीजिए, और हम मेज की सहभागिता में आगे बढ़ेंगे। जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, उन्होंने रोटी ली और परमेश्वर पिता को धन्यवाद देकर तोड़ी, अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। उसी प्रकार ग्यारह के उपरांत उन्होंने कटोरा लिया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया और शिष्यों को दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का, नई वाचा का वह रक्त है जो तुम सभी के लिए बहाया जाता है। आइए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें और इस रोटी के लिए और इस दाखरस के लिए, उसके पवित्रीकरण के लिए प्रार्थना करें। हमारे पिता, हम आपके सिंहासन के सामने हैं। धन्यवाद देते हैं पिता अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके महान बलिदान के लिए जिसे उन्होंने क्रूस पर किया हम सभी को छुड़ाने के लिए। अपने शरीर के रक्त के एक बूंदों को बहा दिया पिता, खून की धारा बह निकली कलवरी के क्रूस से, ताकि हम सब बचाए जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बहुतों के छुटकारे के लिए होने दीजिए पिता, हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करें, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, मुक्ति को प्राप्त करें, उद्धार को प्राप्त करें, छुटकारे को पाएं प्रभु, ताकि आप तक हम पहुंच सके। हम जान ले पिता कि हम अपने नहीं हैं, हमें खरीदा है, प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया है अपनी बेशकीमती रक्त के द्वारा। प्रार्थना करते हैं पिता, जबकि हम मेज की सहभागिता को प्राप्त करने यहाँ पर आए हैं, ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की देह हो और ये दाखरस प्रभु यीशु मसीह का रक्त हो, और इस रोटी को और इस दाखरस को हम सांसारिक वस्तुओं से पृथक करते हैं। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यहोवा सब तेरे लिए, तूने भी
फिर भी प्यार से वो बुलाता, आता क्यों नहीं तू पास उसके, हर एक आँखों से देखेगी देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे, छाती पीट कर सिजदा करेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आपसे निवेदन है कि यदि आपके घर में रोटी और दाखरस का अंश यदि बचा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसे ग्रहण कर लिया होगा, और यदि अभी तक ग्रहण नहीं किए हैं तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं। पहले रोटी ले लें, फिर दाखरस ले लें, और यदि कोई अंश बचा हुआ है तो आप उसे यूं ही ना छोड़े, उसे कंज्यूम कर लें, क्योंकि उसका पवित्रीकरण हो चुका है। तन, मन और धन उसे दो। समय है कि हम अपने धन्यवादी हृदय को भेंट के रूप में प्रभु के सामने प्रकट करेंगे, अपनी भेंटों को प्रभु को अर्पित करेंगे। तन, मन और धन उसे दो, इस दरमियान हम ये गीत गा लेंगे। सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो, मन और धन उसे दो। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। अगर यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा। खुद बचना काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। जिंदा रहने की शक्ति दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार बना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। भेंट के लिए प्रार्थना करने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों के लिए हम प्रार्थना करें। हम अपने अपने शीशों को प्रभु के सामने झुकाएंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हम एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों के समीप आते हैं, आपके सिंहासन के सामने आते हैं। प्रभु, हमारे हृदय
धन्यवाद से भरे हुए हैं। और धन्यवाद के सिवा प्रभु हम आपको दे भी क्या सकते हैं, क्योंकि जो भी आशीषें हैं जिन्हें हमने प्राप्त की हैं, वो सारी आशीषें प्रभु आपकी दी हुई हैं। हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, और जैसा अभी हमने गीत भी गाया कि उसी के द्वारा हमने उद्धार पाया है। और सचमुच प्रभु, ये हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक था कि उद्धार का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त किया जाता, उद्धार का मार्ग हमारे लिए खोला जाता, ताकि जो रिलेशनशिप मनुष्य और परमेश्वर के बीच अदन की वाटिका में टूटा था, वह फिर से स्थापित हो सके। और इस उद्धार के लिए, आपके उस महान दान के लिए, उस महान गिफ्ट के लिए प्रभु यीशु मसीह के रूप में प्रभु आपने जो सारी मानव जाति के लिए दिया, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं उनके उस महान बलिदान के लिए, जिसके द्वारा होकर के ही हम आज आपके सामने खड़े हो सकते हैं, अपनी विनतियों को आपके समक्ष रख सकते हैं प्रभु। प्रार्थना और विनती करते हैं इस भेंट के लिए, जो कि धन के रूप में एकत्रित की गई है। धन्यवाद देते हैं हर एक उन हाथों के लिए जिन्होंने उदारता के साथ इस भेंट को दिया है। प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु हर एक लोगों के लिए जिन्होंने बीते दिनों अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया, जिन लोगों ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को सेलिब्रेट की, या जिन लोगों ने और भी प्रकार की आशीषें ग्रहण की और अपने धन्यवादी हृदय को प्रभु आपकी सामने प्रकट किया है। उन हर एक लोगों को आपके सिंहासन के सामने लाते हैं। हम नहीं जानते हैं, परंतु आप हर एक को जानते हैं प्रभु, जो अपने अपने घरों पर मौजूद हैं और इस आराधना में शामिल हैं। नाम बराम हम हर एक के लिए प्रार्थना और विनती करते हैं कि वे आपके द्वारा और भी आशीषें प्राप्त करने वाले हो सके, अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु। इस भेंट को, इससे पहले कि हम इसे दूसरे कार्यों में खर्च करें, इसे हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कि आप इस भेंट को स्वीकार करें, कबूल करें, इस भेंट को आशीषित करें। और जब इस भेंट का उपयोग प्रभु आपके ही राज्य की बढ़ोतरी के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के प्रचार के लिए और सेवा के कार्य के लिए उपयोग में लाया जाता है प्रभु, तो भेंट आपके द्वारा आशीषित होने वाली हो सके। और प्रभु इस भेंट के द्वारा जो कार्य हम करते हैं, उस कार्य के द्वारा लोग भी आशीषित होने वाले हो सके और हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु आपके नाम को जानने वाले हो सके। एक बार फिर से हर एक बातों के लिए, आज के इस सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इससे पहले कि हम आज का कलाम, आज का संदेश जिसे आप हमारे मध्य रखना चाहते हैं अपने दास के द्वारा हम सुने, हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि हम अपने अपने हृदय को तैयार करें और आपके वचन को सुने, और ना सिर्फ उन्हें सुने परंतु अपने हृदय में उसे रखें भी, उस वचन रूपी बीज को अंकुरित होने दें, ताकि वो बीज बड़ा होकर के वृक्ष बन सके और 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो सके। फिर से हर एक बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। विश्व का वर्तमान परिदृश्य प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का संदेश दे रहा है, संकेत दे रहा है। यह श्रृंखलाबद्ध, इस विषय पर श्रृंखलाबद्ध वचन हम बीते 2-3 हफ्तों से 4 हफ्तों से सुनते आ रहे हैं, और इसी कड़ी में आज हमारे पासवान वचन का बीज बोएंगे इसी विषय पर। परंतु इससे पहले कि हम वचन उनके द्वारा सुने, हम वह गीत गाएंगे जो बचपन से हम गाते आ रहे हैं। संडे स्कूल में हमें सिखाया जाता है, मेरी बत्ती में तेल दे प्रभु। यह कोरस बहुत ही छोटा है, हम बचपन में गाया करते हैं, परंतु आज भी आज के परिदृश्य के संदर्भ में इसका मतलब उतना ही गहरा है। गिव मी ऑयल इन माई लैम्प, इसे हम इंग्लिश में पहले गाएंगे, उसके बाद मेरी बत्ती में तेल दे प्रभु।
गीत का संदर्भ 10 कुंवारियों का दृष्टांत है और ये गीत हमें स्मरण दिलाता है कि हमें भी अपनी लैंप को, हमें अपनी बत्ती को जला करके रखना है। Give me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Give me all in my lamp, I pray. Hallelujah. Give me all in my lamp, keep me burning, burning, burning. Keep me burning till the break of day. I wanna sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. I wanna sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मेरी बाती में तेल दे प्रभु, प्रभु, प्रभु। मेरी बाती में तेल तू दे। हालेलुया। मेरी बाती में तेल दे प्रभु, प्रभु। तेरे आने तक मैं दूं ज्योति। गाऊंगा होसाना, होसाना राजा यीशु की। और गाऊंगा होसाना, होसाना राजा यीशु की। Give me oil in my lamp, keep me burning. आमीन प्रभु। ऐसा ही हो कि हम उन कुंवारियों के समान जो बुद्धिमान थी अपनी ज्योति को जला करके रखें इस अंधियारे जगत में। जैसा बताया गया कि हम विचार कर रहे हैं कि विश्व का वर्तमान परिदृश्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संकेत दे रहा है। इस श्रृंखला में अभी तक हम 4 संदेशों को सुन चुके हैं। मैंने जो योजना बनाई थी उसके अंतर्गत तो ये एक ही संदेश था, लेकिन प्रभु की तरफ से विचार मुझे मिलते गए पवित्र आत्मा के द्वारा और संदेश कुछ नया रूप लेता चला गया और इस संदेश के द्वारा बहुत से लोगों को आत्मिक रूप से लाभ हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है। पहले संदेश में हमने देखा प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उन्होंने कहा जैसा लूत के दिनों में हुआ था और उन्होंने कुछ वहां पर संकेत दिए हमें कि क्या हुआ था दोनों के दिनों में और हमने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा की और प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि वैसा मनुष्य के पुत्र के आगमन के समय भी होगा। दूसरे संदेश में हमने फिर से लूत और नूह के जमानों को स्मरण किया और हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसे अपने न्याय और दंड को प्रकट किया द्वार बंद करके। दोनों जगह द्वार का विवरण है और हमने ये भी देखा कि एक और द्वार है जो प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया दृष्टांत के द्वारा, जिसे आज पढ़ा गया मुझे हम सबके सामने मेरे द्वारा। तीसरे संदेश में हमने देखा, विवेचना की कि वो दुल्हा आधी रात को ही क्यों आया, इसका अर्थ क्या है। और हमने सीखा कि आधी रात का समय अंधकार के चरम बिंदु को दर्शाता है। उसी प्रकार जब विश्व में पाप अपने चरम बिंदु पर होगा तो प्रभु का आगमन होगा। प्रभु यीशु मसीह ने 10 संकेत दिए हैं उनके आगमन के पूर्व क्या क्या घटनाएं इस पृथ्वी पर घटने वाली हैं। इस पृथ्वी के विनाश के बारे में उन्होंने चर्चा की
10 बातों को उन्होंने बताया। हमने देखा क्रमांक 1 से लेकर के 3 की घटनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। उसके बाद चौथे संदेश में पिछले सप्ताह चौथे संकेत से लेकर के प्रभु यीशु मसीह द्वारा बताए गए जो संकेत है, चौथे नंबर का संकेत से लेकर 7वें नंबर के संकेत तक हमने विस्तार से चर्चा की है। यदि आप इन संदेशों को फिर से देखना चाहते हैं तो YouTube पर आ सकते हैं। खासकर उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं जो आज पहली बार हमारे साथ आराधना में उपस्थित हुए हैं, और आप Facebook पर मेरे प्रोफाइल पर भी भ्रमण कर सकते हैं। आज हम विचार करेंगे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया 8वां संकेत, 9वां संकेत और 10वां संकेत। क्या कहा है प्रभु यीशु मसीह ने, हम देखेंगे। इसलिए आप फिर से मेरे साथ निकाल लें। पहले मत्ती 24, मत्ती 25 के पहले और उसके 15वें पद को आप पढ़िएगा। मत्ती 24 उसका 15वां पद। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वह समझे। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर के पवित्र स्थान कहलाए जाने वाली जगह पर अपनी मूर्ति को स्थापित किया है। और हमने पिछले सप्ताह दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय देखा था। पद 4 के ऊपर भी हमने चर्चा की थी और पाया था कि ये व्यक्ति एंटी क्राइस्ट है। ये अपने आप को यीशु मसीह ही बताएगा, लेकिन यीशु के विरोध में काम करेगा ये। और चौथे पद में संत पौलुस लिखते हैं कि ये वो व्यक्ति है जो विरोध करता है और हरेक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। अपने आप को ये बड़ा ठहराएगा जब ये एंटी क्राइस्ट आएगा। विश्व पटल पर इसका आगमन अचानक होगा। जिस समय उसका आगमन होगा उस समय विश्व की दशा बहुत ही चिंतनीय होगी। विप्लव का माहौल होगा उस समय विश्व में, और या करके शांति की बातें कहेगा। अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, इसलिए इसे मैं आज आपके सामने इसका बयान नहीं करूंगा, वर्णन नहीं करूंगा एंटी क्राइस्ट के बारे में। किसी और दिन इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत सही समय है ख्रिस्ट विरोधी के बारे में सीखने का, जानने का, ताकि हमारे पास जानकारी हमारे दिमाग में रहे, मस्तिष्क में रहे उसके आगमन के पूर्व की वो कैसा व्यक्ति होगा, ताकि हम भरमाए ना जाएं। 9वां संकेत हम पढ़ेंगे मत्ती 24 और उसके 16 पद से लेकर के 21 पद तक इसका वर्णन है। और जो कुछ वर्णन है वो क्लेश काल के बारे में चर्चा करता है या बयान करता है। एंटी क्राइस्ट या ख्रिस्ट विरोधी के आगमन के साथ ही 7 वर्षों का क्लेश काल प्रारंभ होगा वचन के अनुसार। और ये क्लेश काल 2 चरणों में होगा। प्रथम क्लेश काल 3.5 वर्षों का होगा और उसके बाद जो दूसरा क्लेश काल है उसे महाक्लेश काल कहा गया है। ये बहुत ही कठिन समय होगा पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के निवासियों के लिए। असहनीय समय इस पृथ्वी पर आने वाला है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पीरियड, महाक्लेश काल। मैंने बताया कि ये 3.5 वर्ष, वचन में बहुत बार 42 महीने आए हैं। वचन में कई जगह पर 1260 दिन का भी वर्णन आया है और ये कुल मिलाकर के 3.5 वर्ष होते हैं। 3.5 वर्ष का क्लेश काल और 3.5 वर्ष का महाक्लेश काल। और ये भी काफी लंबा विषय है। इन दिनों हम अपने पारिवारिक आराधना में प्रकाशित वाक्य के ऊपर ही अध्ययन कर रहे हैं।
बहुत अद्भुत किताब है ये। और हमने सीखा है कि सिर्फ एक पद की व्याख्या में काफी समय लगता है। हम इसे देखेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जितना इसको मैं छोटा बना सकूं उतना छोटा बनाऊंगा। हम 10वें संकेत की तरफ आएंगे, जिसका बयान प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 के 29वें पद में कहते हैं, और इसे हम पढ़ेंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। पर इसके पहले मैं आपको क्लेश काल की एक और बात बता रहा हूं कि इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जो समझ में आती नहीं हैं। जैसे 16 पद में लिखा है, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, जो कोठे पर हो वो अपने घर में सामान लेने को ना उतरे। और कहा गया आगे कि जो गर्भवती और दूध पिलाती महिलाएं होंगी उनके लिए हाय हाय। इन सब का सम्मिलित अर्थ क्या होता है? यदि हम देखेंगे, हमारे एक भाई ने नागपुर से प्रश्न किया है और उन्होंने पूछा है कि पादरी साहब इसका अर्थ हमें बताइए, और मुझे अर्थ इसका समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे आने वाले समय में, ये भी मैं बता रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह 10वें संकेत के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, भी हमने पढ़ा 29 पद, और लिखा है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। 3 बातों का वर्णन किया प्रभु यीशु मसीह ने। और लूका 21 अध्याय के 25 पद में वो लिखते हैं, सूरज चांद सितारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर और देश देश के लोगों पर संकट आ खड़ा होगा। आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, सूर्य अंधेरा हो जाएगा। क्या कुछ लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं वर्तमान युग में? क्योंकि हमारा विषय ही ये है कि वर्तमान विश्व का परिदृश्य, तो विश्व में केवल ये नहीं है, लेकिन समझ जाइए पूरा यूनिवर्स है, जगत है उसमें। क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ शामिल किया, आकाश की शक्तियों का वर्णन किया है, सूर्य और चांद का भी उल्लेख उन्होंने किया है। आज जो वर्तमान डिस्कवरीज की जा रही हैं, जो रिसेंट डिस्कवरीज हैं, उसका अध्ययन मैंने किया है। और एक दिन मैं जब गूगल न्यूज को देख रहा था तो मुझे एक समाचार मिला। यह समाचार नवभारत टाइम्स में 16 मई 2020 को पब्लिश हुआ है और इसमें वर्णन है, टाइटल इसका यह है, लॉकडाउन में सूरज, यानी सूरज भी लॉकडाउन की स्थिति में जा रहा है। और यदि लॉकडाउन की स्थिति में धीरे धीरे चला गया तो पृथ्वी पर तबाही की आशंका है, उन्होंने लिखा है। जब इसके बारे में मैंने और अध्ययन किया तो मुझे कुछ आश्चर्यजनक बातों का पता चला जो विश्व के वर्तमान परिदृश्य के बारे में बतलाता है। देखिए, परमेश्वर का वचन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ये कहीं से भी असत्य हो नहीं सकता। दुनिया के दावे, दुनिया की बातें, दुनिया की खोजें असत्य हो सकती है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ, क्योंकि वो सृष्टि करता है, वो पिता, वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो स्वयं परमेश्वर है, वो ईश्वर है। सूर्य के बारे में मैं आपको बताऊं कि सूर्य के बारे में बहुत कुछ जानकारी वैज्ञानिकों को नहीं है, लेकिन कुछ अनुमान है उनके पास। और अनुमान यह है कि सूर्य के केंद्रीय भाग का जो तापक्रम है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कोई कम नहीं होता। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जहां तक मैंने अध्ययन किया है, लोहा 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है, या शायद उससे कम भी हो सकता है, लेकिन सूर्य के केंद्रीय भाग में 6000। पर वो कहते हैं कि सूर्य का जो कोरोना है, कोरोना का मतलब जो ऊपरी सतह है, वहां पर लगातार विस्फोट होते रहते हैं हाइड्रोजन के कारण। और वो कहते हैं कि वहां का जो तापक्रम है वो लाखों डिग्री सेंटीग्रेड है।
और वो तापक्रम हमारे पृथ्वी को गर्म करके रखता है, ऊर्जा का संचार करता है, अनेकों काम करता है। उसकी किरणें ना सिर्फ पृथ्वी के लिए लाभदायक है, परमेश्वर की रचना है पूरे यूनिवर्स के लिए। उसकी रोशनी जब चांद पर पड़ती है तो चांद भी चमकता है दुधिया प्रकाश से। सूर्य की जो वर्तमान स्थिति है, विश्व के वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है, और वो इसलिए कि सूर्य की सतह पर मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। जब हाइड्रोजन वहां पर जलता है, वहां पर लहर है, और ऐसा कहा जाता है कि जैसे दही मथा जाता है, वैसी उसके सूर्य के ऊपर की सतह भी मैग्नेटिक वेव्स के द्वारा मथी जाती हैं और अग्नि के द्वारा वो मथी जाती हैं। हाइड्रोजन यहां पर उबलता है और एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है, चुंबकीय क्षेत्र का। और वो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय वेव्स बनाती, लहरें बनाती हैं जो सूर्य से निकलती हैं और चहुं दिशा में वो फैलती हैं। लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सूर्य की सतह पर आश्चर्यजनक परिवर्तन हो रहे हैं, विस्फोट में कमी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रहा है, सूर्य की सतह पर सोलर स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, दूरबीन से जैसा देख के अनुमान लगाया गया है। और कह रहे हैं इसके प्रभाव से धरती पर भूकंप, ठंड का माहौल रहेगा, भूकंप आएंगे, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो शायद उतने अच्छे से काम ना करे, और चूंकि गर्मी कम आएगी तो ठंड बढ़ सकती है और अवर्षा या अकाल का समय भी आ सकता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी आएगी कि सूर्य बहुत अधिक गर्मी देगा, और पतरस उसका जिक्र कहता है कि सारे तत्व पिघल जाएंगे। खैर, वो अध्ययन का एक अलग विषय है, लेकिन वर्तमान स्थिति सूर्य की ये बता रही है कि अंधेरा उसमें छाने वाला है, जिसका परिणाम ये है कि बीमारियां फैलेंगी और पेंडेमिक आएगा, अर्थात महामारियां आएंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक नोबेल प्राइज विनर ने इस बात की आशंका जताई है कि कोरोना वायरस से भी घातक, 50 गुना ज्यादा घातक वायरस इस पृथ्वी पर आ सकता है। धरती का वायुमंडल प्रदूषित होगा। नासा ने भी एक रिपोर्ट दी है, अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, और वो कह रहे हैं कि अजीब मैग्नेटिक थ्रेड्स, जिसे मैं नहीं समझा हूं, सूर्य के ऊपर वो दिखाई दे रही है। दूसरी खबर ये है, सूर्य अंधेरा होगा, चांद का प्रकाश जाता रहेगा, तो ऐसा अनुमान है कि इस पृथ्वी पर न्यूक्लियर वॉर होगा। न्यूक्लियर वॉर अर्थात नाभिकीय युद्ध। इस दुनिया में इस समय 22,000 न्यूक्लियर वेपन है, और वैज्ञानिक कहते हैं कि इतने ढेर सारे वेपन्स बना लिए हैं। अमेरिका के पास 7,500 हैं, तो रशिया के पास करीब 6,000 हैं, और अन्य जो दूसरे विश्व में जो देश हैं उनके पास भी हजारों की तादाद में है। समृद्ध देशों के पास सुरक्षा के लिए उन्होंने बना लिया है। लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इतने न्यूक्लियर वेपन हैं कि इस पृथ्वी को एक बार नहीं अनेक बार पृथ्वी का विनाश किया जा सकता है। यदि एक न्यूक्लियर वेपन, अब आप अंदाज लगाइए, उस एटम बम को भूल जाइए जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने गिराया था। उसकी तबाही तो हम आज भी स्मरण करते हैं, 9 अगस्त को और 11 अगस्त को। अब तो परमाणु बम है, अणु बम से भी बहुत खतरनाक और विध्वंसक। कहते हैं कि 10 सेकंड में तबाही आ जाएगी। अभी विश्व के बहुत से देश थ्रीट्स बने हुए हैं। पूरे विश्व की
के अस्तित्व के लिए, जिसमें नॉर्थ कोरिया भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है, जिसमें इराक भी है, ईरान भी है। न्यूक्लियर वेपन है इनके पास और कोई नियंत्रण नहीं है। इनका दिमाग जब गर्म होगा, खासकर किम के लिए कहा जाता है जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, यदि दिमाग इनका सरक गया तो जरूर विश्व युद्ध हो जाएगा। 10 सेकंड में तबाही आ जाएगी, जमीन आग के समान धधकने लगेगी, गर्मी और धूल का गुबार उड़ेगा, विस्फोट से सफेद चमक उत्पन्न होगी जिससे आंखें अंधी हो जाएंगी और विकिरण से कई लोग मर जाएंगे। कई लोग भी नहीं बोलना चाहिए, हजारों लाखों लोग। और जो तुरंत नहीं मरेंगे वो कई वर्षों के बाद भी मर सकते हैं उसके विकिरण के प्रभाव से, और लोग दिव्यांग भी हो सकते हैं। बहुत कुत्सित प्रभाव है इसका। और कहते हैं कि धूल और गुबार इतना उड़ेगा कि सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चमक चांद की खत्म हो जाएगी। बात यह है कि यह सब कब होगा, लेकिन मानवीय इतिहास परमेश्वर के हाथ में है। एक कोरस है, वन फेमस सॉन्ग, वन फेमस कोरस बोलना चाहिए, He got the whole world in his hand। परमेश्वर के हाथ में सारी दुनिया है। इतिहास परमेश्वर की इच्छा से बदलता है और घटनाएं घटती हैं बाइबल के अनुसार। यदि कोरोना वायरस का प्रकोप भी है धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, तो परमेश्वर की इच्छा है, इतिहास बदलते हैं वो। यकीन ना हो तो आप पढ़िए प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6वां पद। हम विचार कर रहे हैं कि ये सब कब घटित होने वाला है, क्योंकि शिष्यों का एक प्रश्न ये भी है। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6वां पद पढ़िए। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? आगे उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। उन समयों या कालों के बारे में जानना जिनको पिता ने अपने हाथ में रखा है। क्या अर्थ होता है इसका? प्रभु यीशु मसीह का कथन है ये। समय पृथ्वी का और काल और विश्व की घटनाएं, इस जगत की घटनाएं यदि नियंत्रण है किसी के पास तो केवल परमेश्वर के पास। He got the whole world in his hand। और ये जानना मेरा और आपका काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने पेपर आउट किया है ये बता करके कि ये घटनाएं घटने वाली हैं। बार बार उन्होंने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। यदि आप देखें वचन में तो सारी चीजें परमेश्वर की इच्छा से घटित हुई हैं। गलातियों 4:4 में संत पौलुस लिखते हैं, जब समय पूर्ण हुआ तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। मरकुस 1:15 में लिखा है कि जब समय आया प्रभु यीशु मसीह का तो उन्होंने सेवकाई को प्रारंभ किया। रोमियो 5:6 में लिखा है कि जब हम निर्बल ही थे तब यीशु ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक समय पर जन्म हुआ, ठीक समय पे मिनिस्ट्री शुरू हुई, ठीक समय पर क्रूस पर वो चढ़ाए गए। और इफिसियों 1:10 निकाल के पढ़िए उसको जल्दी से। क्या सीखते हैं हम? परमेश्वर के हाथों में मैं और आप, हर कोई है, पूरा विश्व ही, हमारा फेट, हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथों में है। पढ़िए क्या लिखा है इफिसियों 1:10 कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध ये परमेश्वर ने किया है। सृष्टि की रचना के पहले, सृष्टि की रचना के बाद, सृष्टि के विनाश की बातें परमेश्वर की कार्य योजना में, उनके एजेंडा में शामिल है।
सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह में एकत्रित की जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, पृथ्वी का विनाश होगा, मानवीय इतिहास समाप्त होगा, ना ये जमीन होगी, ना आकाश होगा, ना सूरज होगा, ना चांद होगा, ना सितारे होंगे, एक नए युग का प्रारंभ होगा। पर प्रश्न ये है कि क्या हम तैयार हैं? और बहुत पर्सनलाइज कर रहा हूं कि क्या आप तैयार हैं? हमारी तैयारी क्या है? जब हमें कहीं जाना होता है तो हम ढेर सारी तैयारियां करते हैं। कोरोना से बचने के लिए भी ढेर सारी तैयारियां हम कर रहे हैं। कभी चेहरे पर मास्क नहीं लगाया, कभी लोगों से दूरियां नहीं बनाई, लेकिन ये सब हम कर रहे हैं बचने के लिए। परमेश्वर के न्याय से और दंड से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मत्ती का 25वां अध्याय प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में चर्चा करता है और इसकी बहुत व्याख्या की गई है। कई व्याख्याकारों का, टीकाकारों का कहना है कि ये कलीसिया के बारे में ये दृष्टांत है। तो कई कहते हैं कि जब यीशु मसीह आएंगे तो आधे लोग के लिए द्वार बंद हो जाएगा, आधे लोग द्वार के भीतर प्रवेश करेंगे। कई लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा ये उचित नहीं है ये कहना, परंतु विश्व में आधी कलीसिया है और उसके लोग प्रभु के साथ जाएंगे और आधी कलीसिया इस धरती पर छोड़ दी जाएगी परमेश्वर के दंड के लिए। हम क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या सिखाता है? कुछ बातों को तो हम देख चुके हैं, आधी रात के बारे में देखे हैं, और हमने ये भी देखा है कि निर्बुद्धि कुंवारी के लिए द्वार क्यों नहीं खोला गया, इसके ऊपर भी चर्चा कर चुके हैं हम। लेकिन आज हम थोड़ी देर 5 बातों पर गौर करेंगे, 5 बातों पर चिंतन करेंगे कि आखिर क्या कमियां थी उन निर्बुद्धि कुंवारियों में कि उनके लिए द्वार बंद किया गया। उनसे कहा गया, दूल्हे ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या कमी थी? हम देखेंगे, एक के बाद एक दूसरा पद हम देखते जाएंगे और इस अध्ययन को हम पूरा करेंगे। इसलिए निकाल लें मत्ती का 25वां अध्याय, जो आज सुसमाचार के पाठ के अंतर्गत पढ़ा गया। लिखा है पहले और दूसरे पद में, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। ये भूमिका है दृष्टांत की। अद्भुत तरीका प्रभु यीशु मसीह के समझाने का। बड़ी बड़ी बातों को कम शब्दों में, साधारण शब्दों में, वो भी समझने लायक भाषा में उन्होंने समझा दिया। और फिर भी यदि हम नहीं समझते हैं तो ना समझ है। देखिए क्या लिखा है तीसरे पद में, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। चौथा पद, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। ये निर्बुद्धि कुंवारियों का पहला दोष है, पहली कमी है, पहला शॉर्ट कमिंग है उनके जीवन की। और वो ये है कि वो सोच रही थी कि उनके दिए में पर्याप्त तेल है, उनकी बत्ती में, उनके लैंप में पर्याप्त तेल है। जितना तेल है पर्याप्त है, वो दूल्हे के आने के समय तक वो काम करेगा। ये उनकी सोच थी। लिखा है कि अपने साथ तेल उन्होंने नहीं लिया कुप्पी में। समझदारों ने ले लिया तेल अपनी कुप्पी में। न सिर्फ मशाल में तेल है परंतु कुप्पी में भी तेल है। इसका मतलब कि वो ओवर कॉन्फिडेंट थी, अत्यंत आत्मविश्वास। और ये ओवर कॉन्फिडेंस या अत्यंत आत्मविश्वास बहुत खतरनाक होता है, घातक होता है। बहुत बार हम अपने आत्मिक जीवन को लेकर के बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो पर्याप्त है हमारे आत्मिक जीवन के लिए। लेकिन सीखना है हमको समझदारों से। लिखा है
कि समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में भी तेल भर लिया। एक्स्ट्रा ऑयल, अतिरिक्त तेल भी रख लिया, और समझदार हैं इसीलिए। लेकिन जो ना समझ है, ओवर कॉन्फिडेंट है। हमारा आत्मिक जीवन कहीं ऐसा तो नहीं है। क्या हम अपने आत्मिक जीवन से संतुष्ट हैं? जो रूटीन आत्मिक जीवन हमारा है। बहुतों का आत्मिक जीवन तो यहीं तक सीमित है कि संडे को वो तैयारी करेंगे चर्च जाने की, चर्च जाएंगे, चर्च से आकर के फिर सांसारिक दुनिया में वो खो जाते हैं। बहुत से लोग बहुत रेगुलर हैं, लेकिन कई कई लोग तो उतना भी रेगुलर नहीं, नियमित नहीं है। बर्थडे के दिन चले गए तो चले गए, त्योहार में चले गए तो चले गए, नहीं तो घर में बैठे हैं। ओवर कॉन्फिडेंस हमको डुबो देगा, जैसा निर्बुद्धि कुंवारियों को उसने डुबोया। अति आत्मविश्वास, हमें कुछ करना है समझदारों के समान, कि जो हमारे पास है वो तो है, लेकिन कुछ अतिरिक्त भी हमने रख लिया। और मेरी भी जिंदगी ऐसी जा रही थी, रूटीन क्रिश्चियन लाइफ था मेरा। लेकिन प्रभु ने कहा कि नहीं, तुम्हें कुछ करना है, इसके आगे भी करना है। और फिर मैंने करना शुरू किया। ना सिर्फ सेवा का काम, परंतु प्रचार का काम भी। मुझे लगता है कि मैं जितना करूं उतना कम है। मेरी कुप्पी में तेल भरता जा रहा है। आपकी कुप्पी का क्या हाल है? कुप्पी है भी कि नहीं है? लौदीकिया की कलीसिया के बारे में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 17वें पद में, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं, कॉन्फिडेंस देखिए, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, लेकिन ये नहीं जानता कि तू अभागा है, तू तुच्छ है और तू कंगाल है। वास्तव में आत्मिक जिंदगी हमारी यहीं तक सीमित है। थोड़ा सा आत्मिक जीवन, संतुष्ट हैं हम अपने आत्मिक जीवन से। संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 10:12 में, जो समझता है कि मैं स्थिर हूं वह चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि हम सोच रहे हैं कि मैं स्थिर हूं, प्रभु आएंगे ले जाएंगे मुझको बादलों पर, तो मुझे चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी हमने गीत गाया, तन मन और धन उसे दो, और उसका पद ये कहता है, अगर यीशु के बनना चाहो तो कुछ करके दिखाना होगा। क्या कर रहे हैं हम आत्मिक जीवन के नाम से? कितना दे रहे हैं हम प्रभु को? सोचने की बात है। इन्होंने सोचा कि पर्याप्त तेल है, इट इज सफिशिएंट। हम भी सोचते हैं ऐसी कि पर्याप्त है, इतना जीवन यदि हमारा है तो पर्याप्त है। बहुत से लोग तो बहुत दूरी बना के रख लेते हैं। धोखा खा जाएंगे हम जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जैसे निर्बुद्धि कुमारियां धोखा खाएंगी। दूसरी गलती उनकी, दूसरी कमजोरी है। पढ़िएगा पद 5 पढ़िएगा। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। 6वां भी पढ़ दीजिए। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। दूल्हे के आने में देरी हुई है, अर्थात उनका जो अनुमान था, कैलकुलेशन था, दूल्हे के आने के विषय में वो गलत साबित हो गया। वो सोच रही थी कि दूल्हा जैसे ट्रेडिशनली आता है अपने टाइम पर, वैसे ही आएगा, और वैसी तैयारी थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं हमसे कि जिस प्रकार चोर आता है, जिस प्रकार बिजली कौंधती है आकाश में, मैं भी वैसे ही आऊंगा। कोई समय नहीं पता है किसी को।
बिजली कब कौंधेगी, और किसी को नहीं पता है चोर कब आएगा। अनुमान नहीं लगा सकते। इनका अनुमान था कि सही समय पर आएगा। अनुमान के अनुसार हमारा आत्मिक जीवन नहीं चल सकता। हमारा आत्मिक जीवन अनुमान पर नहीं चलता है। ये जीवन आत्मिक असेसमेंट पर चलता है। हम अपने आप को कैसे जांच रहे हैं। जो बुद्धिमान कुंवारियां हैं, समझदार कुंवारियां, उन्होंने असेसमेंट किया। बाय द वे, यदि दूल्हा लेट आ जाए तो हमारा क्या असेसमेंट है। जब मैं युवा था तो अक्सर मैं सोचता था कि प्रभु आप तब आना जब मैं बाइबल पढ़ता रहूं। मैं सोचता था कि जब आप तब आना जब मैं प्रार्थना करता रहूं या चर्च में बैठा हूं। हमारे अनुमान गलत हो जाएंगे। मसीही जीवन अनुमान पर नहीं चलता है। विलाप गीत 30 अध्याय उसके 40वें पद में लिखा है, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरे। कितना पर्सनल असेसमेंट हम करते हैं आपका। लापरवाही की कीमत इन्हें चुकानी पड़ी। कितनी तैयारियां इन्होंने की थी, अपने आप को सजाया होगा, महीनों से तैयार किया होगा। हम ये वस्त्र पहनेंगे, हम ऐसा श्रृंगार करेंगे, लेकिन अंतिम समय में एक छोटी सी भूल ने उन्हें ब्याह के घर में जाने से, प्रवेश करने से रोक दिया। एक छोटी सी गलती कहीं हमें ना रोक दे। जीवन का कोई छोटा सा पाप, कोई छोटा सा गुनाह ये स्वर्ग के दरवाजे को हमारे लिए कहीं बंद ना कर दे। चिंतन का विषय है ये। और लापरवाही की कीमत चुकानी होती है। मैंने पढ़ा, एक व्यक्ति ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और उसने लिखा कि जब मैं छोटा था तो मेरे पिता ने मुझे समझाया कि तुम लापरवाही नहीं करना। और ऐसे समझाया पिता ने। उसने कहा कि हम 3 भाई बहन थे और हम बेसमेंट में खेल रहे थे, और जब बेसमेंट में बेसबॉल हम खेल रहे थे तो बॉल गई और वहां पर जो बल्ब था रोशनी के लिए लगाया गया था उसको उसने तोड़ दिया। वो चकनाचूर हो गया और वो काफी महंगा था, शैंडेलियर था वो, और टूट करके नीचे गिर गया। और उसके पिता को पता चला कि इन्होंने तोड़ा है। तो वो कहते हैं कि मेरे पिता ने, मैं बड़ा था घर में, मुझे बुलाया और कहा कि तुम अपना पिगी बैंक लेकर के आओ जिसमें बच्चे लोग सिक्का जमा करते हैं, वो पात्र। वो कहता है कि वो लेकर के आओ पिगी बैंक। और मैं ले करके गया। पिता ने कहा कि इसका मूल्य तुम्हें देना पड़ेगा। मैंने कहा डैड आप मुझसे पैसा ले रहे हैं, आप मुझको पैसा देते नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि लापरवाही कितनी महंगी होती है। और उस व्यक्ति ने लिखा कि मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि मुझे लापरवाह नहीं बनना है। लापरवाही की कीमत इन्होंने चुकाई है। रोमियो 13 अध्याय के 11वें पद में लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने का समय आ गया है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। यदि सो रहे हैं हम तो लापरवाह ना बने। आत्मिक रूप से सजगता हमारे लिए बड़ी आवश्यक है। इब्रानी 2:3 में लिखा है कि हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। नहीं बच सकते। सब कुछ तो है हमारे लिए, हमारी आंखों के सामने। परमेश्वर अवसर देते हैं। देखिए, आप पढ़ लीजिए, नूह के समय अवसर दिया लोगों को पश्चाताप करने का। नूह का जहाज कोई एक दिन में नहीं बना। जैसा उसका कंस्ट्रक्शन, जैसा उसका आर्किटेक्ट परमेश्वर पिता ने उसे बतलाया था, ब्लूप्रिंट जैसा बतलाया था, तो ऐसा लगता है कि कई वर्ष लगे होंगे उसको बनाने में, क्योंकि आदमी केवल
नूह था और शायद उसके 2 लड़के, हो सकता है कि कुछ लोगों को रखा उन्होंने रोजगार पे। समय दिया लोगों को कि सुधर जाओ, पश्चाताप कर लो, जहाज बन रहा है, नूह बोल रहा है, प्रचार कर रहा है वो कि वर्षा होने वाली है, लेकिन लोगों ने पश्चाताप नहीं किया। लूत के समय भी अवसर मिला है, इब्राहिम प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर चाहते तो वो दूत को भेजते भी नहीं, स्वर्ग से ही आदेश दे देते, आग बरसती और सदोम अमोरा का विनाश हो जाता। परंतु समय दिया, अंतिम बिंदु तक समय दिया है, जब परमेश्वर स्वयं वहां पर उपस्थित हैं लूत के घर में। यदि लोग उस समय पश्चाताप करते, परमेश्वर छोड़ देते। परमेश्वर ने कहा था इब्राहिम से 50 भी होंगे तो मैं नाश नहीं करूंगा। अंत में आ गई थी बात 10 के ऊपर, परमेश्वर ने कहा नाश नहीं करूंगा। अवसर देते, अनुमान के ऊपर न जिए हम, और कभी न सोचे कि दुल्हा सही वक्त पर आएगा। आज का समय समाप्त हो रहा है, केवल 2 बिंदु के ऊपर विचार किया हमने, और मुझे फिर से इस अध्ययन को आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बहुत से लिमिटेशन है। यदि रेगुलर चर्च होता तो मैं इसे जरूर समाप्त करता, लेकिन कई लोगों के पास डाटा नहीं होते हैं और उनका डाटा खत्म हो जाता है, तो मैं इसे यहीं पर समाप्त करूंगा एक उदाहरण देकर के। एक चर्च में एक पास्टर ने पूछा लोगों से, और चर्च खचाखच भरा हुआ है लोगों से। उन्होंने बोला कि आप में से कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो लोग खड़े हो गए, इस विंग से भी, इस विंग से भी, सामने वाले विंग से भी सारे लोग खड़े हो गए, लेकिन एक व्यक्ति खड़ा नहीं हुआ क्योंकि वो सो रहा था, गहरी नींद में था। इतने में पास्टर ने उसको देख लिया कि सारे लोग तो खड़े हैं लेकिन एक व्यक्ति अपनी बेंच पर बैठा है, सोया हुआ है। तो पास्टर जोर से आवाज करते हैं माइक के ऊपर, और अब की बार उनका प्रश्न दूसरा है, और वो कहते हैं कि कौन कौन नर्क जाना चाहता है? अब इतने में क्या हुआ, जो लोग खड़े हैं वो बैठने लगे, और उस व्यक्ति की नींद खुल गई तेज आवाज से, और भौचक्का होकर के वो खड़ा हो गया। उसने देखा कि लोग खड़े हैं तो वो भी खड़ा हो गया, लेकिन जब तक खड़ा होता लोग बैठ चुके थे। और वो कहता है कि पास्टर, मैंने सुना तो नहीं है आपने क्या कहा है, लेकिन यहां पर जो भी आपने अभी पूछा है तो 2 ही लोग खड़े हैं, एक मैं हूं और दूसरा आप है। हम अपने होशो हवाश में रहें। ये गंभीर समय है, गंभीर समय से होकर के हम गुजर रहे हैं। जागते रहे, प्रार्थना करते रहे, तैयार रहे अपने आप को। कोरस गाया हमने, गिव मी ऑयल इन माई लैम्प, कीप मी बर्निंग। जब हम गा रहे थे तो मैं ऊर्जा से भर गया इस कोरस को गाते गाते। तेरे आने तक मैं दूं ज्योति, कीप मी बर्निंग टिल द ब्रेक ऑफ द डे। जब तक सवेरा ना हो प्रभु, मेरी बत्ती जलती रहे, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारी कमर बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहें, तुम भी तैयार रहो। जिस घड़ी तुम जानते नहीं, तुम सोचते नहीं, जिस घड़ी का अनुमान तुमको नहीं है, उस घड़ी परमेश्वर का पुत्र आ जाएगा। हम तैयारी करें। 3 बिंदु और हैं जिसके बारे में हम आने वाले सप्ताह देखेंगे। आई एम वेरी सॉरी कि मुझे कंटिन्यू करना पड़ रहा है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये सीमितता है मेरी भी और आपकी भी सीमितता हो सकती है। हम बहुत अच्छी तरह इसे समझेंगे। मैं इसे रफली नहीं बताना चाहता हूँ, इसलिए मैं फिर से इस संदेश को यहाँ पर अपने विषय को छोड़ रहा हूँ। इसका 6वां अंक हम देखेंगे आने वाले सप्ताह।
तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ हो और परमेश्वर आपको अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता, हम आपके आभारी हैं प्रभु इस जीवन के लिए। हम आपके आभारी हैं पिता आपके वचन के लिए। हम आपके आभारी हैं पिता कि आपका वचन जीवित वचन है और हमसे बात करता है ये। और आज हमारे सुनने वालों के हृदय से भी इस वचन ने बात किया है। मेरी प्रार्थना है पिता कि हमारे हर एक श्रोता, हमारे हर एक दर्शक जागृत हो पिता, तैयार रहें प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए। हमें नहीं पता कि वो कब आएंगे, लेकिन विश्व की वर्तमान परिस्थितियां इस बात को बता रही हैं, इस बात का संकेत दे रही हैं, सिग्नल दे रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, आने का समय उनका हो गया। होने दीजिए, हम तैयार रहें आपके वचन के अनुसार। आज के वचन के द्वारा जो आपने हमारी सहायता की, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और आशीष ग्रहण करेंगे सब मिल करके। आशीष ग्रहण करें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगान युग होता रहे। हम सब कहें आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। आप सभी को जय मसीह।